प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज इतवार का दिन है। सब लोग चर्च जरूर जाइएगा, प्रार्थना कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए, अपने आप को पवित्र रखने का पूरा प्रयत्न कीजिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज एक बहुत पावरफुल, एक सुंदर वचन प्रभु हमें दे रहा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। ये मेरे लिए बड़ा खास है। इन दिनों में मैं ऐसा कुछ वचन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने ज़रूरतों में और दूसरों के ज़रूरतों में ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, समझाता हूँ, बांटता हूँ। इसलिए ये वचन को बड़ा सीरियस समझकर इसको सीख लीजिएगा। ये सुनकर ना छोड़िए, इसको लिख लीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिए, ताकि इस वचन का सामर्थ्य, शक्ति आपको और गहराई में समझ में आए। बोलिए आमीन। वचन में लिखा है यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। लोग अक्सर इसका आधा हिस्सा अच्छे से याद करते हैं, चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मांगते रहते हैं और मिलते ही नहीं, और बोलते ये वचन खराब है। नहीं जी, पूरा सुना नहीं। इसलिए यदि लिखा है, कंडीशन लिखा है जी, यदि तुम मुझ में रहो, इफ यू अबाइड इन मी, रिमाइन इन मी। मुझ में रहेगा और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। बनी रहती है मतलब कंटिन्यूसली प्रभु के जो वचन, शिक्षा, टीचिंग वो हमारे अंदर रहे। तो प्रभु में रहना, प्रभु का वचन हमारे अंदर रहना, प्रभु की शिक्षा हमारे अंदर रहना, तब जाकर जो मांगे वह दिया जाएगा। बोले हालेलुया। हाँ, ये बहुत क्लियर है। हम में से अधिकतर लोग एक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोग ये शर्त के बारे इतना ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ ठीक है, ओके, यीशु में रहना और वचन, यीशु का वचन मेरे अंदर रहना, फिर यीशु के आगे जो भी प्रार्थना रखा जाएगा वो जरूर पूरा होकर आपको मिलेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये समझने में मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हम लोग क्या है, सोचते हैं कि प्रभु ने कहा कि मतलब चाहे जो भी मांगे तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं मांगता रहता हूँ या फिर ढूंढता रहता हूँ, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनते। यीशु में रहना प्यारे भाई, अबाइडिंग इन जीसस, यीशु में रहना है और उसकी शिक्षा, उसका कलाम, उसका वचन, उसकी वाणी मेरे अंदर बने रहते, मतलब कंटिन्यूसली रहना, उस पर चलना। बोलने का मतलब वचन पर चलना, यीशु में रहना। ये दो शर्तें जो है ना, ये पूरा करने से हम पवित्रता का जीवन बिताना शुरू करेगा, संतान की भांति हम जीवन बिताना शुरू करेगा। क्योंकि इस चैप्टर में आपको पता है प्रभु दाखलता है और हम डालिया है। एक रिश्ते के बारे प्रभु कहता है, दाखलता और डालियों के बीच में जो रिश्ता, जो डाली बने रहते हैं वही फलता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्यारे भाई बहनों, वचन हमें आज याद दिलाते हैं कि प्रभु में रहना है, भटकना नहीं है। सोच में, विचारों में, बोली में, कामकाज में प्रभु में रहना है। इतवार का दिन हम चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, पाप स्वीकार नहीं करते, हर प्रकार का वो पाप करता रहता है जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है, प्रभु के विरुद्ध है।
फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी प्रार्थना भी सुनी जाए? सब कुछ उल्टा सीधा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, शादी के बावजूद भी दूसरा रिश्ता रखते हैं, शादी से पहले भी शारीरिक संबंध बनाते या गलत रिश्ताओं में गलत रास्ते पर चलते हैं और पछतावा नहीं करते। तो पाप तो हर कोई करते हैं, कुछ ना कुछ। कोई झूठ बोलते होंगे, कोई चोरी करते होंगे, कोई लालच करते होंगे, कोई घमंड करते होंगे, कुछ ना कुछ पाप सभी लोग करते हैं। जरूरी नहीं कि सभी पाप करते हैं, मतलब सब प्रकार के पाप करते हैं, मगर कोई ना कोई पाप हर कोई करते हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है सबों ने पाप किया और प्रभु की कृपा से वंचित रह गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाप तो हम सब करते हैं, पर वापस लौटना चाहिए ना। प्रभु के कार्यों को समझकर हमें वापस लौटना चाहिए। आज मौका है प्यारे भाई बहनों। प्रभु क्या कहता है? तुम मुझ में रहो। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। वचन सच्चा है, पूरा होकर ही रहेगा। इसमें लिखा है चाहे जो मांगो, उसमें कुछ नहीं बताया है कि ये चीज मांगना, ऐसा मांगना। चाहे जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा लिखा है। पैसे मांगो, नौकरी मांगो, जीवन साथी मांगो, उम्र मांगो, आयु मांगो, कुछ भी मांगोगे मिलेगा, कुछ भी। बस प्रभु में रहना, उसके वचन हमारे अंदर रहना है। तो कोई बाइबल को हाथ नहीं लगाते, चाहे वचन सुनते भी है तो उसको भी ध्यान नहीं रखते, लिखते नहीं, अपनाते नहीं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाता है, फिर क्या फायदा है? हम लोगों के पास फुर्सत है फिर भी हम करते नहीं। दुखी होकर बैठते, डिप्रेशन में बैठते हैं, टीवी में या मोबाइल में, रील्स में हम लोग टाइम निकालते हैं, लेकिन वचन के लिए नहीं हमारे पास टाइम। अगर सुन भी लेगा तो भी याद नहीं रखेगा। अरे ये तो हमने कितने बार सुना है, यूं ही सोचता है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं छोड़ना, वचन को रहना पड़ेगा हमारे अंदर, बने रहना, प्रभु में भी रहना है। एक दिन है, 2 दिन है, 10 दिन है, उसके बाद 1 महीना के लिए प्रभु के साथ नहीं, ऐसा नहीं। लगातार इसलिए रहा है तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुझ में बनी रहे, तब जाकर यह आशीर्वाद आपको मिल सकता है। क्या है? चाहे जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, पक्का मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, पहला ये शर्त पूरा कीजिए, सब लोग मेहनत कीजिए और ईमानदारी से वचन पढ़ना, सीखना और वचन पर चलना शुरू कर। एक एक वचन हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज हम प्रार्थना करें इस वचन के साथ। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका जिंदा और पवित्र वचन के लिए। ये आज मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखिए प्रभु जी। मैं तुझ में रहना चाहता हूँ, तेरी शिक्षा मुझ में रहे, ताकि मैं आपके सभी प्रतिज्ञाओं का लायक बन जाए। प्यारे यीशु नासरी, हर बीमारी, हर संकट, हर ज़रूरतों को मैं आपके सामने रखता हूँ प्रभु जी। मुझे आप में रहने की कृपा दे। आपका एक एक पवित्र वचन मेरे अंदर सदा बना रहे। इस वचन के साथ चलने, इस वचन के साथ जीना और वचन पर अपना सब कुछ प्रभु जी समर्पित करने की शक्ति प्रदान कर, ताकि मैं तेरे वचन से ना भटके बल्कि तेरे साथ बने रहें। और प्रभु जी तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक बने और मेरे राह के लिए ज्योति। और प्रभु जी मैं इसलिए अंधकार में ना भटके, मैं दाएं और बाएं ना मोड़े, आपके राह पर, आपकी ज्योति में चलता रहूं। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन सभी भाई बहनों के लिए भी इस वक्त प्रार्थना करता हूं जो इस वचन सुना है, इनके अंदर से सारे गलत फहमिंग दूर करें प्रभु जी। चाहे जो मांगे मिल जाए, ये सोचकर नहीं, पहले प्रभु में रहने का, प्रभु के वचन को दिल में रखने का और वचन के अनुसार जीने का कोशिश करें। उसके साथ साथ सब कुछ आप हमें देगा। ये सही शिक्षा आज हमें प्राप्त हो जाए। इस वचन के पूरा अर्थ गहराई से समझते हुए एक पवित्र जीवन बिताने की शक्ति हमें से सबको प्रदान कर।
दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे। जरूर आप लोग सब इस प्रार्थना में भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को सुनते जाएं, बार बार इसको ग्रहण करते जाएं और दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरूर कष्ट कीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।